हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आप सभी के सामने आज एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन के साथ मैं हाजिर हूँ। एंड दिस नोटिफिकेशन इज़ रिगार्डिंग स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट और इसकी कंप्लीट नॉलेज आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाला हूँ। Before getting into it, I would like you all to subscribe my YouTube channel, Success Classes, and hit the bell icon for latest updates. You can also visit our website that is researchphd.in, in which you will find daily quizzes on paper 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। साथ ही साथ जो लोग पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम या फिर एमफिल एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्विजेस काफ़ी बेनिफिशियल है, बिकॉज हम रिसर्च एप्टीट्यूड स्टैटिस्टिक्स के ऊपर भी क्विजेस अपलोड करते रहते हैं। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड टेलीग्राम। हमारी जो भी यूट्यूब वीडियोज़ की लिंक्स होती हैं या क्विजेस की जो भी लिंक होती हैं वो आपको हमारे फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। साथ ही साथ मैंने बहुत सारी और आपको लिंक्स भी दी हुई हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी आप जो है रेफ़र कर सकते हैं। वेबसाइट की, फेसबुक पेज की और टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही साथ हमारा एक और यूट्यूब चैनल है एड इंडिया, जो कि स्पेशली उनके लिए है जो कि नेट जेआरएफ सेट इन दी सब्जेक्ट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट तैयारी कर रहे हैं। बहुत इजी एंड बहुत कॉन्सेप्चुअल वीडियोस मैं उसमें जो है अपलोड करता रहता हूँ। काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप सपोज कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के नहीं हैं तो आपके फ्रेंड्स अगर हैं तो आप उनको भी रिकमेंड कर सकते हैं। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर देम ऑल्सो। चलिए आ जाते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे सेट की नोटिफिकेशन निकली हुई है। और ये सेट की नोटिफिकेशन निकली है महाराष्ट्र स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। महाराष्ट्र सेट की पूरी नोटिफिकेशन मैं आपको देने वाला हूँ। और जैसे ही आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो नीचे आपको ये ब्लू कलर से ऊपर जाते हुए लिंक्स मिलेंगी। उसमें से फर्स्ट लिंक अभी आएगी आपके सामने, उसको आप क्लिक करेंगे। इसे लिखा है ना, प्रोस्पेक्टस ऑफ सेट एग्जाम 26 सितंबर 2021। इसको आप क्लिक करेंगे तो यू विल बी रीडायरेक्टेड टू दिस पीडीएफ और इसको पूरा डिटेल में आज मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो 37th एमएच सेट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर होने जा रहा है टू बी कंडक्टेड फॉर द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा ऑन 26 सितंबर 2021 बाय सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी। चलिए आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी 17 मई 2021 से। आज 15 है तो 2 दिन बाद स्टार्ट हो जाएगी एप्लीकेशन की डेट्स। और लास्ट डेट दी हुई है 10 जून 2021। आप देख सकते हैं थंबनेल में भी दी हुई है, क्योंकि बच्चे मिस कर जाते हैं। बहुत से बच्चे मुझे बाद में मैसेज करते हैं कि सर हम भूल गए हैं, हमको करना था। तो थंबनेल में रहेगा तो आपको याद रहेगा कि ये सेट जो है इसकी लास्ट डेट है 10 जून 2021। और पेमेंट आप कर सकते हैं 10 जून 2021 तक। और करेक्शन विंडो ओपन है 11 जून टू 19 जून 2021। एडमिट कार्ड वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएंगे 16 सितंबर 2021। एंड एग्जामिनेशन ऑफलाइन मोड पे होगी, है ना। ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बच्चे पूछते हैं ऑफलाइन होगी कि ऑनलाइन होगी। तो ऑफलाइन मोड पे होगी ओएमआर शीट्स पे 26 सितंबर 2021। चलिए पूरी डिटेल आपको मैं दूंगा इस वीडियो के माध्यम से रिगार्डिंग एमएच सेट। चलिए बता दिया आपको मैंने। 26 सितंबर 2021 संडे को एग्ज़ाम होने वाला है फॉर द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा। इसमें आपको असिस्टेंट प्रोफेसर, अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर की आपको जो है सर्टिफिकेशन मिल जाएगा इन दी स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा। अलॉन्ग विद दैट इसमें इंफॉर्मेशन ये दी हुई है कि आप लोगों का जो एडमिट कार्ड है वो आपको अवेलेबल हो जाएगा वेबसाइट पे। और जो डेट दी हुई है आपको उस डेट पे वेबसाइट पे विजिट करके अपना एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड करना है। और यहाँ पे रिजर्वेशन फैसिलिटी भी अवेलेबल है और इसकी डिटेल भी मैं आपको देता हूँ। करेक्शन विंडो जो है वो 19 जून 2021 के बाद ओपन नहीं होगी। तो जो भी आप डिटेल्स भर रहे हैं मेक श्योर कि वो करेक्ट होनी चाहिए। और कौन कौन जो है ये टेस्ट के लिए एलिजिबल है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने किया हुआ है या सर्टिफिकेट अवॉर्डेड बाय इंडियन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन डिग्री डिप्लोमा लिखा हुआ है फर्स्ट में, अगर आप इनमें से आपके पास कोई भी डिग्री है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी फ्रॉम द एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, तो आप जो है ये टेस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और अगर सपोज़ आप SC ST OBC SBC DT NT इन सब से रिलेटेड नहीं है तो आपको 55% चाहिए फॉर सेट इन योर मास्टर डिग्री। और सपोज आप SC ST OBC SBC इन सब
से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको 50% मिनिमम मास्टर्स में होने चाहिए, तभी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा हाँ, ये ध्यान देने वाली बात है, सी पॉइंट, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में सेकंड सेमेस्टर में हैं, सपोज आपको 2 ईयर का डिग्री कोर्स है, आप फर्स्ट ईयर में हैं या फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में हैं, तो आप ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते, याद रखिएगा। और सपोज आप थर्ड सेमेस्टर में हैं, फोर्थ सेमेस्टर में हैं, आपका रिजल्ट अवेटेड है, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं, सिंपल सा यहाँ बताया हुआ है। और आपको 2 साल के अंदर अंदर अपना मास्टर्स कंप्लीट करना है, तभी आपके लिए ये सेट एलिजिबल होगा। सब्जेक्ट्स यहाँ पे बताएं कि सपोज आप कॉमर्स से करना चाहते हो तो एम कॉम होना चाहिए, एनवायरमेंटल साइंस से अगर आप भरना चाहते हो तो एमएससी एनवायरमेंट साइंस होना चाहिए। कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं ये भी पता चलेंगे आपको। और कोई दूसरा अगर बहुत से बच्चे पूछते हैं कि मैं एमपी से हूँ, मैं यूपी से हूँ, क्या मैं ये भर सकता हूँ? आप भर सकते हो, पर आप जनरल कैटेगरी के कहलाओगे, वेदर आप एससी या एसटी हो, ठीक है, तो आप जनरल कैटेगरी के कहलाओगे। अदर देन अगर आप महाराष्ट्र या गोवा के हो तो आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट कहलाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि पोस्ट ग्रेजुएशन में जो आपका सब्जेक्ट है उसी में आपको अपना सेट फिल करना है। सपोज अगर आपका वो नहीं है तो आप कुछ इक्विवेलेंट सब्जेक्ट भी फिल कर सकते हो। कुछ भी आपको यहाँ पे सेंड नहीं करना है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, कुछ भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद कोई भी डॉक्यूमेंट यू आर नॉट सपोज टू सेंड इन दिस एमएच सेट या इन दिस एडमिशन डिपार्टमेंट। और इसके बाद क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड सेट इन अ सब्जेक्ट विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर अगेन फॉर सेट इन द सेम सब्जेक्ट। ये अच्छी चीज़ है। अगर सपोज आपका कॉमर्स का सेट निकला हुआ है, पहले जो सेट हुआ था महाराष्ट्र सेट, फिर आप वापस कॉमर्स से नहीं भर सकते, आप किसी और सब्जेक्ट से आपको भरना पड़ेगा। यहाँ पे दिया हुआ है जिससे जो है बाकी लोग को मौका मिले और वो आगे आ सकें। इज़ इट क्लियर? और आपको सर्टिफिकेट वगैरह इशू नहीं किया जाएगा, तो ये आपको ध्यान देना। कोई अपर लिमिट नहीं है, एज लिमिट कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और जो भी इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करोगे उसके बेसिस पे आपको ये सर्टिफिकेट दिया जाएगा। रिजर्वेशन का एक क्राइटेरिया है, आप पढ़ सकते हो अगर आप बिलोंग करते हो। और स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी मतलब क्या होता है ये भी यहाँ पे दिया हुआ है। एग्जाम्शन वगैरह आप पढ़ लीजिएगा। सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, टोटल यहाँ पे 32 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। लिखा है मराठी, और आगे पीजी कोर्स भी लिखा हुआ है, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, होम साइंस, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, सोशल वर्क, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैथमेटिकल साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, physical science, chemical science, life science, earth, atmosphere, ocean and planetary, geography, computer science and application, electronic science, forensic science, commerce, management, law, education and physical education। इन सभी सब्जेक्ट्स में यहाँ पे सेट एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं उसके सामने स्पेशलाइजेशन एंड पीजी कोर्स दिया हुआ है। ये मैंने बता दिया कि आप सेम सब्जेक्ट पे बार बार सेट नहीं दे सकते, आपको रिलेटेड में करना पड़ेगा। सेंटर्स देख लीजिए क्या क्या हैं, आपको पता होना चाहिए। मुंबई, पुणे, ये सब दिए हुए हैं 15 सेंटर्स, कोल्हापुर, सोलापुर एंड ऑल। एप्लीकेशन फॉर्म, ये जो ब्लू लिंक है इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगी। अभी ओपन नहीं हुई है, मैंने देखा हुआ है, तो आप 17 मई को विजिट करके आप फॉर्म फिल कर लीजिएगा। फीस कितनी है? ओपन है 800। अगर आप SC ST इन सब से बिलोंग नहीं करते तो 800 रुपये आपको पे करने हैं। और अगर आप सपोज SC ST PWD से बिलोंग करते हैं तो 650 रुपये आपको पे करने हैं, ठीक है। 40% डिसेबिलिटी से ज़्यादा होना चाहिए फिजिकली डिसेबल कैंडिडेट। और कुछ भी अमाउंट रिफंडेबल नहीं होगा, डेबिट और क्रेडिट कार्ड से आप पे कर सकते हैं। स्कीम क्या होगी एग्जामिनेशन की? 50 क्वेश्चन होंगे पेपर 1 में, 100 नंबर के, 1 घंटा दिया जाएगा। और सेकेंड पेपर होंगे 100 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, 200। टाइम अलॉट किया जाएगा आपको 2 आवर्स, 10 से 11, 11:30 से 1:30, बीच में आधे घंटे का ब्रेक मिलेगा आपको। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि ऑफलाइन दिया हुआ है तो OMR शीट्स पे होंगे, बट नेचुरल है। बुकलेट होगी, ABCD जो है यहाँ पे दिया होगा। इज़ इट क्लियर? और कोई भी करेक्शन जो है आप बाद में नहीं कर सकते, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये पता होना चाहिए आपको। यहाँ पे री एवेल्यूशन के बारे में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। प्रोसीजर क्या है रिजल्ट डिक्लेरेशन का, आप देख सकते हैं 40% एग्रीगेट चाहिए EWS ओपन जनरल कैटेगरी के लिए, और 35% चाहिए बाकियों के लिए। ये तरीका है नेट से जैसा ही है। और सब्जेक्ट इसका जो नेट में है वही है, जो नेट का सब्जेक्ट होता है, जो नेट में अपन पढ़ते हैं, नेट JRF में, वही सब्जेक्ट आपको, सेम सिलेबस आपको जो है यहाँ पे पढ़ना है। ये 40% डिसेबल कैंडिडेट्स जो हैं, मोर देन 40%, उनके बारे में यहाँ दिया हुआ है। एडमिट कार्ड जो है आपको जो भी डेट है उस पर आ करके डाउनलोड करना पड़ेगा वेबसाइट से। और साथ ही साथ सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दी हुई है, आप ध्यान से फिल करिएगा। और जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़िएगा एक बार आप जब फॉर्म फिल कर रहे हैं उससे पहले। एंड
और कुछ यहाँ पे खैर इंपॉर्टेंट नहीं दिया है, यहाँ बताया किस तरीके से आपको एमआर शीट्स वगैरह भरनी है, एंड दिस इज़ द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। कोई भी मिसकंडक्ट होगा तो आप जो है उसी वक्त डिस्क्वालीफाई हो जाओगे एग्ज़ाम देने के। सो दिस इज़ द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दैट आई वांट टू प्रोवाइड ऑन स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा। सो अगर आप इस फॉर्म को भर रहे हैं अभी इस पैंडमिक में, अगर आपको लग रहा है कि आप जो है ऑफलाइन मोड पे जा सकते हैं, इन सेंटर्स पे 15 सेंटर्स पर एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो फॉर्म ज़रूर फिल करिएगा। हमारी तरफ से बेस्ट विशेज़ है आप लोगों को, और अगर आपको क्वालिफाई हो जाता है तो हमें ज़रूर बताइएगा, हमें भी उतनी खुशी मिलती है जितनी आप लोगों को मिलती है। एंड एनी अदर इन्फॉर्मेशन इफ यू वांट टू शेयर यू कैन कमेंट below this video, and thank you so much for your valuable time। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड एंड स्टे सेफ।